आज का टॉपिक है हमारा द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को डिस्क्राइब करना है। जॉर्ज साइमन ओम थे, वो कुछ वायर पे या फिर यूँ बोले कि करंट कंडक्टिंग वायर पे कुछ रिसर्च चल रहा था। तो रिसर्च का कुछ रिजल्ट आया। वो रिजल्ट कुछ इस तरह था कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एनी करंट कंडक्टिंग वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड करंट, दैट इज V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। देखिए प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा तो एक कांस्टेंट आता है R। तो ये R क्या है? R एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। R को क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब बात आई कि रेसिस्टेंस है तो रेसिस्टेंस क्या होता है, उसका एसआई यूनिट वगैरह क्या होता है। तो स्पेशली उन्होंने रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट ओम बनाया उसका सिंबल ओ, ये वाला ओमेगा सिंबल रखा। और हम लोग इसका एक और निकाल सकते हैं कहाँ से, देखिए R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R। अभी आपको पता है V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? वोल्ट, वोल्ट ना। और करंट I, करंट का क्या होता है? एम्पियर, एम्पियर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वोल्टेज पर एम्पियर या फिर वोल्टेज एम्पियर इनवर्स। तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? ओम, ओमेगा या फिर वोल्ट पर एम्पियर। उसके बाद आपको कहेगा कि वी आई डायग्राम ड्रॉ कीजिए। क्या कीजिए? वी आई डायग्राम। वी आई डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे तो आपको ऐसे सपोज करना होगा, लेट एट V1 करंट I1, at V2 current I2, at V3 current I3 flows। तो यहाँ पे y एक्सिस पे वोल्टेज ले लीजिए, ये V1, ये V2, V3, ये I1, I2, I3। तो V1 वोल्टेज पे I1 करंट फ्लो हो रहा था, V2 वोल्टेज पे I2 करंट फ्लो हो रहा था, V3 वोल्टेज पे I3 करंट फ्लो हो रहा था। और हमने देखा कि यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलता है। तो ये स्ट्रेट लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन इज नथिंग बट आवर रेसिस्टेंस। ये क्या है? रेसिस्टेंस। तो वी आई ग्राफ में स्ट्रेट लाइन क्या बताता है? हमारे रेसिस्टेंस को बताता है। अभी देखिए इसी के हेल्प से हम सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शंस में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालेंगे कि तीन रेसिस्टर्स जो है कनेक्टेड है किसी भी सर्किट में सीरीज से और पैरेलल से, तो उसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना होगा। देखिए अभी क्या बोलेगा आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। कभी कभार वो स्पेसिफिकली बताएगा कि दो रेसिस्टर को कनेक्ट करना है या फिर तीन रेसिस्टर को, दो रेसिस्टर्स को या फिर तीन रेसिस्टर्स को। तो या फिर अगर आपको नहीं बताता है तो कोई नहीं, दो या तीन से आप कर सकते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में कुछ लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं, हियर रेसिस्टर with R1 resistors, R1, R2 and R3 are connected in series with a battery of potential V। R1, R2, R3 तीन रेसिस्टर्स है जो कि एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका पोटेंशियल कितना है? V है। देखिए इसमें क्या होता है, V पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है हमेशा, आप इस बात को ध्यान रखिए। सीरीज कनेक्शन में पोटेंशियल जो है वो डिवाइड हो जाता है। सारे रेसिस्टर्स के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस होंगे। तो हमें क्या करना है, एक पॉइंट लिखना है, हियर potential divides through all resistor and there is constant current flows। करंट जो है ना कांस्टेंट है। देखिए इसका कुछ करंट भी होगा, मान के चलिए आई करंट है, तो आई करंट सभी जगह पे आई ही रहेगा। R1 के पास भी आई करंट फ्लो होगा, R2 के पास भी R2 के पास भी आई करंट फ्लो होगा, R3 के पास भी आई करंट ही फ्लो होगा। लेकिन अगर पोटेंशियल ये 12 वोल्ट का बैटरी आप लगाएंगे तो यहाँ पे
हो सकता है 3 वोल्ट जाएगा, यहाँ पे 4 वोल्ट और यहाँ पे अलग, तो पोटेंशियल डिवाइड होगा लेकिन करंट जो है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट। अब आपको यहाँ पे ओम्स लॉ की जरूरत पड़ेगी, जैसा कि अभी मैंने पढ़ाया, तो आपको यहाँ पे लिखना होगा फ्रॉम ओम्स लॉ, फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का एक्सप्रेशन क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। अभी क्या है, V क्या था, इनपुट वोल्टेज नहीं, और V1 देखिए, V टोटल अगर लिखें आप, V टोटल इक्वल्स टू क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, है ना, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V टोटल के लिए I तो सबके लिए कांस्टेंट ही रहेगा, आपको पता है I तो कांस्टेंट ही, और ये R टोटल ना, R टोटल को ही R इक्विवेलेंट बोलते हैं, ठीक है। तो I R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, I R1 के अक्रॉस V1 इक्वल्स टू I R1, फिर I R2 I R3। I पे मैंने 1 नहीं दिया है, रीजन आपको पता है, सब जगह पे I का वैल्यू सेम ही है, I1 इक्वल्स टू I, I2 इक्वल्स टू I। इसके लिए अगर आप यहाँ पे कॉमन लें, I कॉमन ले लीजिए तो क्या होगा, देखिए I कॉमन ले लिया तो R1 प्लस R2 प्लस R3, I से कैंसिल, मतलब R इक्विवेलेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। सीरीज कनेक्शन में R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, टोटल रेसिस्टर्स का सम। एक क्वेश्चन से आप यहाँ पे समझ सकते हैं, मान के चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, फाइंड इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। देखिए यहां से एक ले लीजिए, ये A है, ये B है, इसको मान के चलिए 6 ओम का रेसिस्टेंस है, ओम का असाइनमेंट मैंने बताया अभी आपको, और ये 4 ओम का रेसिस्टेंस है। तो R इक्विवेलेंट, R1 कितना, 6 ओम, R2 कितना, 4 ओम। R इक्विवेलेंट जब पूछेंगे तो कितना होगा, R1 प्लस R2 दैट इज 6 ओम प्लस 4 ओम दैट इज 10 ओम। R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 ओम। ये एक्सप्रेशंस रहेंगे, एक सीरीज वाला और एक पैरेलल वाला। एग्जाम में इसी दोनों में से कोई एक आना तो फिक्स ही है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अभी क्या क्वेश्चन पूछेगा आपको, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल जब कनेक्शन हो रेसिस्टर्स का, तब आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, तो आपको पूछेगा कि यहाँ A और B के बीच में कितना रेसिस्टेंस होगा, तो वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आप चाहे तो ये लिख सकते हैं, हियर R1 R2 and R3 are 3 resistors connected in parallel with a battery of पोटेंशियल, कितना पोटेंशियल है, पोटेंशियल V है, पोटेंशियल V। देखिए पिछले सीरीज कनेक्शन में आपको बताया था मैंने कि कांस्टेंट क्या रहता है, करंट कांस्टेंट रहता है और पोटेंशियल्स वैरी करते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि करंट वैरी करेगा। देखिए आप मान के चलिए I करंट भेज रहे हैं इसमें, है ना, वोल्टेज V और करंट I, तो I भेज रहे हैं ना, तो सारे रेसिस्टर के बाद ना, या सारे रेसिस्टर्स के पास V वोल्टेज ही पहुंचेगा। कितना पहुंचेगा, V वोल्टेज ही पहुंचेगा, लेकिन करंट जो है वो अलग अलग हो जाएगा। मान के चलिए आप I भेज रहे हैं टोटल, तो यहाँ हो जाएगा I1, यहाँ हो जाएगा I2, यहाँ क्या हो जाएगा I3। इस बात पर ध्यान देना थोड़ा सा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वोल्टेज अक्रॉस द रेसिस्टर्स आर कांस्टेंट but current will divide। करंट बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, लेकिन वोल्टेज जो है वो कांस्टेंट रहेगा। तो इस हिसाब से आपको फिर से यहाँ पे ओम्स लॉ का यूज करना है। फ्रॉम द ओम्स लॉ
ओम्स लॉ, आपको पता है ओम्स लॉ क्या है, V इक्वल्स टू आई आर, V इक्वल्स टू आई आर। ये R क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है ना, और ये टोटल I है। तो I इक्वल्स टू क्या होगा, V अपॉन R इक्विवेलेंट। बस कुछ नहीं करा, इतना मैंने करा। I टोटल है ये, I टोटल, V तो कांस्टेंट है और ये R इक्विवेलेंट है। अब क्या करते हैं, I का वैल्यू I1 I2 I3 का वैल्यू निकालेंगे और उसको I से इक्वेट करते। कैसे, देखिए एक मिनट, अगर I1 निकालना हो तो क्या करेंगे, V अपॉन R1 कर सकते हैं, क्योंकि V तो सब जगह कांस्टेंट ही है। I2 करना हुआ तो क्या कर सकते हैं, V अपॉन R2 कर सकते हैं। I3 करना हुआ तो V अपॉन R3 कर सकते हैं। देखिए I करंट उसको भेज रहे हैं, I करंट, और I करंट जो है वो क्या है, तीन चीजों में बढ़ जाता है, I1 I2 I3। तो टोटल I कितना है, टोटल I टोटल इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, यही होगा ना, यही होगा, बिल्कुल यही होगा। और I टोटल का वैल्यू कितना है अपने पास, V अपॉन R, क्या है, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो ये वाला I1 का वैल्यू कितना है वो सब डाल दीजिए, V अपॉन R1, फिर क्या है V अपॉन R2, फिर क्या है V अपॉन R3। क्या कीजिए, कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिए V, तो क्या होगा 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3, ऐसा V गेट कैंसिल। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल वे। तो आप इसको फाइंड कर लीजिए, नोट कर लीजिए, सीरीज, पैरेलल और ओम्स लॉ, इस तीनों में से कोई एक का आना तो निश्चित ही है। ठीक है, चलिए धन्यवाद।